न्यूज हेडलाइंस। ऑल इंडिया मेमन जमात और IMO वबाई सूरत हाल में लोगों की खिदमत में पेश। भारत के मुख्तलिफ इलाकों के लिए रिक्शा एम्बुलेंस का इंतजाम, 24 घंटे सहूलत फराहम की जाएगी। ओखाई मेमन जमात और ओखाई मेमन यंग एसोसिएशन का लोगों की वैक्सीनेशन का फैसला। हफ्ते के रोज वैक्सीन लगाई जाएगी। जमात की जानिब से वैक्सीनेशन के लिए शिनाख्ती कार्ड लाजमी करार दिया गया है। डॉलर के मुकाबले रुपए की तनज़्ज़ुली का सिलसिला जारी। स्टॉक मार्केट में भी मंदी। अमरीकी डॉलर 153 रुपए 40 पैसे का हो गया। रवा माली साल के दौरान अफगानिस्तान के लिए बरामदात में 15% इजाफा हुआ। मुशीर तिजारत कहते हैं कि हम अफगानिस्तान के साथ शफाफ अंदाज में बरामदात के फरोग के लिए पुरज़म हैं। बरामद कुनंदगान अफगानिस्तान के साथ बरामदात को बढ़ाने के भरपूर अंदाज में काम करें। वेलकम बैक। ऑल इंडिया मेमन जमात और IMO ने कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों के लिए रिक्शा एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया है, जिसमें ऑक्सीजन और मेडिसिन का इंतज़ाम किया गया है और 24 घंटे सर्विस फराहम की जा रही है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऑल इंडिया मेमन जमात और IMO ने कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों के लिए रिक्शा एम्बुलेंस का इंतजाम किया है, जिसमें ऑक्सीजन और मेडिसिन का इंतजाम किया गया है और 24 घंटे सर्विस फराहम की जा रही है। इंडिया के चंद इलाकों में गलियां बहुत तंग हैं, इस वजह से एम्बुलेंस का वहां से गुजरना बहुत मुश्किल है और एम्बुलेंस का बर वक्त मरीजों तक न पहुँचना बहुत से लोगों की जान लेने का बाइस बन चुका है। इसलिए ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन और IMO ने ये कदम उठाया ताकि कोरोना के मुतासरीन मरीज वक्त पर अस्पताल पहुंचे और फौरन उनका इलाज शुरू हो जाए। IMO वैसे तो लोगों की खिदमत में दिन रात कोशा है, बल्कि इसके हर मेंबर का मकसद बेसहारा लोगों को फायदा पहुंचाना है। कोरोना की संगीन सूरत हाल में भी IMO ने दुखी इंसानियत का साथ नहीं छोड़ा। इस कार्य खैर का मकसद लोगों की भलाई करना और ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना है। ओखाई मेमन जमात और ओखाई मेमन यंग एसोसिएशन के बाहमी इश्तराक से हफ्ते के रोज सुबह 11 से दोपहर 4 बजे बमकाम जोनल ऑफिस ओखाई मेमन जमात मेमन सोसाइटी लियारी में कोरोना वायरस से बचाव की हिफाजती वैक्सीन लगाई जाएगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओखाई मेमन जमात और ओखाई मेमन यंग एसोसिएशन के बाहमी इश्तराक से मोरखा 22 मई 2021 बरोज हफ्ता सुबह 11 से दोपहर 4 बजे बमुकाम जोनल ऑफिस ओखाई मेमन जमात मेमन सोसाइटी लियारी में कोरोना वायरस से बचाव के हिफाजती वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसमें 40 साल से ज्यादा उम्र के अफराद शामिल होंगे। अपने हमरा शनाख्ती कार्ड और उसकी कॉपी जरूर साथ लाएं। मुल्क में डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज भी बरकरार रहा। अमरीकी करेंसी मजीद 24 पैसे महंगी हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में डॉलर के मुकाबले में रुपए की तनज़्ज़ुली का सिलसिला जारी है। अमरीकी करेंसी मजीद 24 पैसे महंगी हो गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक रवा हफ्ते के चौथे कारोबारी रोज के दौरान इंटर बैंक में एक मरतबा फिर रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में 24 पैसे का इजाफा देखा गया और नई कीमत 153 रुपए 22 पैसे से बढ़कर 153 रुपए 46 पैसे हो गई है। दूसरी तरफ ओपन मार्केट में भी अमरीकी डॉलर
30 पैसे महंगा हुआ और कीमत 154 रुपए 40 पैसे हो गई। मजीद बरआं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव के बाद 108.04 पॉइंट्स की मंदी देखी गई और 100 इंडेक्स 45,574.07 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचकर बंद हुआ और पूरे कारोबारी रोज के दौरान 0.24% की गिरावट देखी गई और 37,50,57,900 शेयर्स का लेन देन हुआ, जिसके बाद सरमायाकारों को 10 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा है कि हमें खुशी है कि रवा माली साल के 9 माह के दौरान अफगानिस्तान के लिए बरामदात में 15% इजाफा हुआ है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा है कि हमें खुशी है कि रवा माली साल के 9 माह के दौरान अफगानिस्तान के लिए बरामदात में 15% इजाफा हुआ है। एक बयान में उन्होंने कहा कि रवा माली साल जुलाई 2020 से अप्रैल 2021 के दौरान अफगानिस्तान के लिए बरामदात 15% इजाफे के साथ $869 मिलियन रही, जो गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत के दौरान $754 मिलियन रिकॉर्ड की गई थी। उन्होंने बताया कि मज़कूरा अरसे के दौरान फलों, सब्जियों, गोश्त, दूध की मसनूआत, केमिकल, इलेक्ट्रिकल मसनूआत, मशीनरी, पेपर एंड पेपर बोर्ड की बरामदात में नुमाया इजाफा हुआ है। उनका कहना था कि हम अफगानिस्तान के साथ शफाफ अंदाज में बरामदात के फरोग के लिए पुरअज़म है। उन्होंने बरामद कुनंदगान से कहा कि वो अफगानिस्तान के साथ बरामदात को बढ़ाने के भरपूर अंदाज में काम करें। इस हवाले से अफगानिस्तान में वजारत के ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट काउंसलर्स ताउन करेंगे। ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल मेमन टीवी।